कल तक जो ट्रम्प साहब को दे रहे थे गाली, आज वो सभी लोग मार रहे ताली कि भैया ट्रम्प साहब तुमने जो 90 दिन का पोस्टपोनमेंट किया है टैरिफ में, उसकी वजह से मार्केट बढ़ गया, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आपका इमोशन मैनेज किया जाता है। अभी जो 4 दिन पहले तक बोला जा रहा था कि भैया सारा ऑपरेटर का गेम है, ऑपरेटर मार्केट को नीचे लेके जा रहा है, उन्होंने हमें फंसा दिया, आज वही बोल रहे देखो हमें तो पता ही था मार्केट बढ़ने वाला है, मार्केट बढ़ गया, हमें तो मजे आ गए। इस समय आपके साइकोलॉजिकल पॉइंटर्स क्या है जो सही होने चाहिए? क्या मार्केट का बॉटम बन चुका है? क्या सब कुछ ऑलरेडी सही हो चुका है जैसा कि हमें अभी निफ्टी दिखा रहा है, या अभी पिक्चर बाकी है? डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस एपिसोड में। उससे पहले मैं याद दिला देता हूं, जिस समय मार्केट का 7 तारीख को बॉटम बन रहा था उस समय मैंने आपसे क्या बात कही थी, पहले वो क्लिप देख लीजिए। हो तो आपका कोविड जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, पर पिछले 4 साल की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आपके सामने आ रही है। आई होप अगर आपने 7 तारीख को टॉपअप किया होगा अपने म्यूचुअल फंड्स में तो आपको मजा आया होगा। इसका मतलब ये नहीं कि बॉटम फिक्स हो चुका है, इसके बाद वापस आप अंडरकट नहीं कर सकते, बट जिस तरीके से जिस न्यूज पे बॉटम बन रहा था, एक बार एसआईपी और म्यूचुअल फंड, ईटीएफ या फिर इंडेक्स फंड जो भी आप लेते हो उसमें टॉपअप करना बनता था। अब वो रीजन क्या हुआ, बात की कहानी क्या हुई, वो हमें किसी को नहीं पता थी। हमें किसी को नहीं पता हो सकता था कि 2 दिन के अंदर अंदर ट्रम्प साहब हटा देंगे। बाय द वे, वैसे उसी एपिसोड में हमने डिस्कस भी किया था कि 90 डेज तो नहीं, मैंने 60 टू 70 डेज कहा था कि डिले कर दे, उसके बाद में डिसीजन लेंगे, और एक्चुअली वैसा हो भी गया। पर वो मुझे भी ऐसा पता नहीं था 100% कि ऐसा होने वाला है। पर आप सोच के देखिए, आपको सिर्फ मार्केट की वैल्यूएशन के ऊपर ध्यान देते हुए ऊपर से कितना करेक्शन हो चुका है, हम कहां पे खड़े, और यहां पे मैंने आपको म्यूचुअल फंड, ईटीएफ या फिर एसआईपी में टॉपअप करने के लिए क्यों कहा था, क्योंकि स्टॉक का टॉपअप कर पाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि यहां से हल्का सा नीचे और जाता और मार्केट में सारे आपके स्टॉप लॉसेस खा जाता। इसलिए इमोशन को मैनेज करने के लिए क्या बेटर हो सकता था वो बताने की बात करी थी। अब आज के दिन सब लोग ये समझ रहे हैं कि भैया मार्केट ठीक हो चुका है और मार्केट यहां से बढ़ता ही जाएगा और यहां पे मार्केट का बॉटम ऑलरेडी बन चुका है। उन सभी लोगों को मैं एक बार वापस से चीजें याद दिलाता हूं, साइकोलॉजिकल लेवल पे जाके पॉइंटर्स को दिखाता हूं और कनेक्ट करता हूं। एक बार ट्रम्प साहब ने 90 डेज का पीरियड ले लिया है, 90 डेज का ग्रेस पीरियड आ चुका है जिसमें नेगोशिएशंस होंगे। अभी नेगोशिएशन होने बाकी है। बिफोर नेगोशिएशन भी जो 10% का टैरिफ है वो तो लग चुका है, तो इकोनॉमी के लिए तो ये खराब ऑलरेडी है। अब नेगोशिएशन में हो सकता है किसी के साथ पूरा नेगोशिएशन हो जाए, किसी के साथ नहीं हो जाए, बट बाकी सभी कंट्री को हटा दीजिए। बल्कि इंडिया का भी मैं कहता हूं कि बहुत जल्दी हमारे सामने नेगोशिएशन होकर आ भी जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया के लिए पॉजिटिव हो गया 5 साल के लिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। पर मेन यहां पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है 2 बड़ी पावर के बीच में, वो है चाइना और यूएस। वैसे बिकॉज चाइना आज के दिन यूएस की ट्रेजरी में एक बहुत बड़ा स्टेक रखता है, सेकेंड हाईएस्ट इंटरनेशनल क्रेडिटर में से एक है चाइना, तो इसकी वजह से यूएस भी थोड़ा सा रुका हुआ है और मान रहा है कि भैया ठीक है, थोड़ी बहुत चाइना की बात मान लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर उन्होंने एक बार कहा कि टैरिफ से बाहर रखा गया है, वैसे इसके एप्पल का भी फायदा, और एप्पल के मेन ओनर ने, बल्कि एप्पल के अकाउंट से ही बहुत बड़ा पैसा मिला था डोनेशन के रूप में ट्रम्प साहब को, तो ट्रम्प साहब को थोड़ी एप्पल की भी मान तो रखना ही पड़ेगा। वो क्या गणित है वो छोड़ दीजिए, पर अब यूएस और चाइना के बीच में क्या नेगोशिएशन होता है उसके ऊपर मार्केट वॉलेटाइल होगा। आपको लग रहा है पिक्चर खत्म हो चुकी है, पर रैंडमली देखिएगा अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या पिक्चर अभी कुछ बाकी हो सकती है। वन फाइन डे रैंडमली आपके सामने ओवरनाइट एक न्यूज आएगी कि भैया ट्रम्प साहब ने कुछ और उल्टा पुल्टा काम कर दिया, या फिर चाइना ने रिटेलिएट कर दिया कि भैया ट्रम्प तो मान नहीं रहा, तुम्हारी ऐसी तैसी। अब मैं बताता हूं काम होता कैसे, क्योंकि चाइना भी कम नहीं है आज के दिन सुपर पावर में। ऑल्दो हमारा दुश्मन है, हमें पसंद नहीं आता उनका काम करने का तरीका, जो भी है सब अपनी तरफ, पर चाइना भी यूएस से पावरफुल तो नहीं कह सकता, पर टक्कर देने वाला आज के दिन बनता जा रहा है। तो इस सिचुएशन में काफी इंपॉर्टेंट होगा किस तरीके से नेगोशिएशन होते हैं अगले 15 से 20 दिनों में। तो वॉलेटिलिटी मार्केट में बनी रहना लाजमी है। इस कंप्लीट सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, देखिए अगर आपने स्टॉक्स में यहां पे टॉपअप करके हिम्मत करी थी या फिर यहां पे थोड़ा बहुत टॉपअप मार लिया था, तो अब आपको स्टॉक्स के पोर्टफोलियो के लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन में बता रहा हूं, उस लाइन को ध्यान रखिएगा। सिंपल सा 10 डे मूविंग एवरेज या फिर 20 डे मूविंग एवरेज पे ट्रेल कर चाहिए। ये लाइन अभी आपको छोटी लग सकती है, पर कितनी इंपॉर्टेंट है आप मुझे बता दीजिएगा। मैं भी यहीं पे हूं, आप भी यहीं पे हो। अगले 15-20 दिनों में हम वापस से डिस्कस कर लेंगे कि अगर मार्केट कभी भी 10, अगर आप थोड़ा एग्रेसिव हो तो 20 मान लीजिए, तो 10 का मैं अभी लेवल दूं तो 23,000 का लेवल, 23,000 के ऊपर आप अपनी पोजीशंस होल्ड कर रहे हो, थोड़ा बहुत कभी प्रॉफिट बुक कर रहे हो, पोजीशंस नहीं बना रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बिंदास हो जाओ। पर एक बार आपको ये लेवल कटता हुआ दिखे, लेफ्ट देखेगा ना राइट देखेगा, हिम्मत करिएगा अपने पोर्टफोलियो पे और डिसीजन लीजिएगा। वो आपको पहले से अपना गेम ऑफ प्लान, गेम ऑफ एक्शन रेडी होना चाहिए, क्योंकि अगर ये कंफ्यूजन अभी और बड़ा हुआ, क्या है अभी तो जो सॉल्यूशन मिला है उसको मार्केट ने सेलिब्रेट किया है। आप बोलोगे अनंत जब मार्केट इधर था आप कह रहे थे टॉप अप करो, देखो अब तो बढ़ गया, आपको तो खुश होना चाहिए। भाई मैं खुश हूं,
पर जो सॉल्यूशन आया ना, एक होता है सॉल्यूशन जिसमें मैंने आपको सारी बीमारी हटा दी है, एक होता है सॉल्यूशन जहां पे मैंने आपको एक बार दवाई देके उस कंप्लीट मेस को सेटल डाउन कर दिया है। क्योंकि सेटल डाउन कर दिया, आपको एकदम से एनर्जी आती है। मैंने एक बार आपको स्टेरॉइड दे दिया, स्टेरॉइड देते आपको खुशी हो गई, खुशी हो गई तो आप कह रहे हो कि भैया आज तो मैं स्विमिंग भी कर लूंगा, आज मैं घूमने भी चल जाऊंगा, मैं सब कुछ कर सकता हूं। पर भैया क्या सब कुछ करने के लिए तुम्हारा जो एक्चुअल बीमारी थी वो ठीक हुई है? एक्चुअल बीमारी क्या है यहां पे? एक्चुअल बीमारी है इन्फ्लेशन, एक्चुअल बीमारी है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या आप कंट्रोल में आती है, क्या वो नीचे सेटल डाउन होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरेस्ट रेट सेटल डाउन नहीं हुई ना, जितनी भी अभी आपको ये रैली वैली दिख रही है ना, सब खत्म हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब यहां पे ये है कि अभी के मार्केट में ध्यान हटा और दुर्घटना घटी वाला आपके लिए सिनेरियो अभी भी होने वाला है। स्पेसिफिकली अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो, अगर आप एसआईपी करते हो, अगली बार वापस से मार्केट सपोज करते हैं 21,700 पे जाता है, भैया एसआईपी को डबल करना भूलिएगा मत। लास्ट टाइम क्या हुआ था उसको ध्यान रखिएगा। और ये ऐसा नहीं है कि हमें एक महीने एसआईपी डबल का प्लान करना है, अगले 6 से 7 महीने एसआईपी आप डबल कर सके, इतना फंड्स आपके पास होना चाहिए। क्योंकि मार्केट में वॉलिटिलिटी रहेगी तो आपको मल्टीपल मौके मिलते रहेंगे। और मार्केट में अभी जिस तरीके के सिनेरियोस बन रहे हैं, चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं, सारी दिक्कतें खत्म हो गई है, ऐसा कहना विल बी अ बिट अर्ली। इसके लिए अभी आप चाहते हो कि नहीं यार बट मेरे लिए मार्केट की रैली भी नहीं छूटनी चाहिए, तो यहां पे आपके लिए सिंपल सा स्टैंड, सिंपल सी स्टडी ये हो जाती है, जब तक इसके ऊपर है आप यहां पे बुलिश स्टैंड मेंटेन करके रहेंगे, अननेसेसरी शॉर्ट नहीं करेंगे। पर एक बार ये टूटता है तो उसके बाद आप शॉर्ट भी करने के लिए रेडी हो जाएंगे। मतलब मैं नहीं कह रहा कि आप करो, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि मार्केट में आपको दोनों साइड की अपॉर्चुनिटीज मिलनी फिर स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपको मार्केट को एक फ्रेश तरीके से देखना इंपॉर्टेंट होगा। अभी मार्केट के लिए ये मार्केट का जो बड़ा गैप अप हुआ है ना, ये गैप अप इंपॉर्टेंट रहेगा। आई थिंक क्या मार्केट इस गैप अप को इसी वीक फिल करेगा या नेक्स्ट वीक फिल करेगा, बस इतनी सी बात है। अगर मार्केट को इस वीक फिल करना है तो कल के दिन का सेकेंड हाफ विल बी अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट फिलिंग दिस गैप। इस चीज को आप बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। ओवरऑल एक कंक्लूजन तो हम जरूर कह सकते हैं, कंप्लीट जो इंटरेस्ट का सिनेरियो होता है, बैंकिंग का सिनेरियो होता है, बैंकिंग के वैल्यूएशन होते हैं, बाकी सभी मार्केट के पार्टिसिपेंट से, बाकी सभी मार्केट के सेगमेंट से यहां पे हमें कंपैरेटिवली ज्यादा वैल्यू दिख रही है, ज्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है, ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है, ये हमें समझ आ चुका है। इस चीज को हम बैक ऑफ द माइंड रख लेंगे। तो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए होगा 51,300 का। इसके ऊपर ऊपर मार्केट में आप बुलिश है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार ये कटे तो आपको भी यहां पे सावधान होना जरूरी होता है। इसके ऊपर ऊपर आपको फॉर द टाइमिंग एक बार बुलिश ट्रेड ढूंढते हैं, आप बुलिश ट्रेड में काम करते, वेल एंड गुड है। 10 EMA की स्ट्रैटेजी को कल के दिन स्पेशली ध्यान रखिएगा, 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मुझे ऐसा इंट्यूशन हो रहा है कि कल जिस तरीके के चार्ट बने हुए वहां पे वो यूजफुल हो सकती है। फाइनली अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुला है, हमारी टीम के साथ आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं हमारी टीम के थ्रू, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार मैं आपको विक्स भी दिखा देता हूं क्या हुआ है। विक्स यहां पे बहुत अच्छा बढ़ा और वापस से सेटल डाउन हो गया। हमारी एक्सपेक्टेशंस भी थी कि एक बार ही 20 क्रॉस करना चाहिए, वो हो गया, विच इज वेल एंड गुड। FIS GIs में FIS बैक टू बैक सेल कर रहे हैं। जो इंडिया का मेन दिक्कत थी वो अभी भी कंटिन्यू हो रही है, वहां पे चेंज नहीं हुआ है। यूएस मार्केट एकदम फ्लैट से है अभी जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो वहां पे कोई टेंशन नहीं है। पर ओवरऑल आप चेकआउट कर लीजिएगा। सबसे पहला सिग्नल आपको यूएस मार्केट से आएगा और यूएस मार्केट का मेजर रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा 42,000 के आसपास का। टेक्निकल्स के लेवल का रेजिस्टेंस है 41,000 का। मेरे साइकोलॉजिकल लेवल का रेजिस्टेंस 50 डे मूविंग एवरेज यानी कि 42,000 का बना रहेगा। जब तक इसको क्रॉस करके यूएस के मार्केट्स यानी कि डाउ जोन्स ऊपर नहीं जाता है, मार्केट में नीचे जाने की या वापस से घूम के आने की रिस्क बनी रहेगी। बाय द वे इस मार्केट में इस वीक भी आपके लिए काफी सारी हॉलीडेज है। आप चाहो तो द इंडियन स्टॉक मार्केट सिंप्लीफाइड हमारी जो बुक आई है, जिसको आपने ऑलरेडी बेस्ट सेलर बना दिया है, इसको आप चेकआउट कर सकते हो, पढ़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वरना अमेजॉन पे जाके आप सीधा द इंडियन स्टॉक मार्केट सिंप्लीफाइड टाइप करोगे तो आपको हमारी ये बुक मिल जाएगी। लगे यूजफुल तो इसको ऑर्डर कर लीजिएगा। काफी सारी चीजें बेसिक से लेकर एडवांस तक हमने इस बुक में आपके लिए कवर कर लिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग। बुलिश होने में दिक्कत नहीं है, बुलिश होके अभी के मार्केट में, सिंगल लाइन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बुलिश होके अभी के मार्केट में यह समझना कि सारी दिक्कतें खत्म हो गई है, सब कुछ सेटल डाउन हो गया है, कहीं पछताना ना पड़ जाए। और अगर अगली बार पछताना पड़ा तो एक ऐसा ग्लोबल रीजन आएगा जो आप कहोगे कि यार ये तो हमारी सोच से परे था, हम सोच ही नहीं सकते थे। ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्ट कर लीजिएगा अभी के मार्केट को देखते हुए। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।